15 अगस्त से पहले दिल्ली में 4 आतंकवादियों की घुसपैठ की खबर। खुफिया एजेंसी ने पुलिस को जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादियों के दिल्ली में घुसने की दी जानकारी। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक कश्मीर होते हुए दिल्ली पहुंचे हैं जैश ए मोहम्मद के सभी आतंकी, इनमें शम्स नाम का आतंकी भी शामिल। दिल्ली में घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों ने हमले की रची साजिश, स्थान का नहीं मिला सुराग। दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश रचने के पीछे कमांडर इब्राहिम पंजाबी का है हाथ। 4 आतंकवादियों की घुसपैठ की सूचना के बाद दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। दिल्ली बॉर्डर पर तलाशी अभियान तेज। चीन में बारिश से भूस्खलन की आफत, सड़क पर आया पहाड़ी का मलबा, रोका गया यातायात। चंबा में बादल फटने से आई तबाही, ढहे कई मकान। चंबा में भूस्खलन की भी आफत, कई वाहन चपेट में आए, पठानकोट चंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। हिमाचल के बिलासपुर में बारिश के बीच ढहा 5 मंजिला मकान, एक शख्स की मौत। बिलासपुर में सड़क पर बहते दरिया का दिखा मंजर, कई वाहन फंसे। हिमाचल में बारिश से पिछले 24 घंटे में ही 16 लोगों की मौत और 775 करोड़ के नुकसान का अंदेशा। हिमाचल में बारिश और बाढ़ का कहर जारी। कांगड़ा के जयसिंहपुर में हाईवे पर बहा दरिया, जोखिम उठाते दिखे यात्री। धर्मशाला चंडीगढ़ हाईवे पर कटाव, बहाव में बह गई 2 कार। अचानक सड़क कटने से अधर में अटकी बस, सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। घरों में भी दिखा जलभराव। कुल्लू में भुंतार बाजार में घुसा बाढ़ का पानी, सड़कों पर दिखा कीचड़ भरे तेज बहाव का मंजर। लगातार बारिश से जोशीमठ में कल्पगंगा उफान पर, जोखिम उठाकर दरिया पार कर रहे हैं ग्रामीण। रुड़की में मंदाकिनी नदी की बाढ़ से मुसीबत, ब्रह्मपुर कॉलोनी में घुसा पानी। उत्तराखंड के विकास नगर पर टूटा शीतला नदी का कहर, सड़क पर बह रहा है दरिया। विकास नगर में लांघा रोड पर कटी सड़क, तेज बहाव में फंसे कई वाहन। ऋषिकेश में उफान पर बीन नदी, हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे पर बहा दरिया। ऋषिकेश में घाटों पर भी दिखा गंगा का विकराल रूप, पूरी तरह उफान में डूबी घाटों की सीढ़ियां। उत्तराखंड को बारिश से अभी नहीं मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने 48 घंटे में तेज बारिश का जारी किया अलर्ट। यूपी के लखीमपुर खीरी में भी 12 गांवों में बाढ़ की मुसीबत, बैराज से छोड़े गए पानी से बरपा कहर। हमीरपुर में ब्यास नदी का दिखा रौद्र रूप, उफनाइन दरिया का पानी मंदिर में घुसा, बहाव की डरा देने वाली तस्वीर। यूपी के पीलीभीत में सैलाब का कहर, बनबसा और ड्यूनी बैराज से छोड़ा गया पानी, जिससे आई आफत। गोंडा में घाघरा नदी के उफान का कहर, कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, 17,000 लोगों पर संकट। छत्तीसगढ़ के धमतरी में तेज बहाव में बहे दंपति, पति का मिला शव, महिला की तलाश जारी। जम्मू में बाढ़ जैसे हालात, कुछ रिहायशी इलाके में जलभराव से गलियों की सड़कें धंसी, फंसी गाड़ियां। राजौरी में बारिश के बाद दरिया में उफान, नजदीकी इलाके में बाढ़ का खतरा। केरल में सैलाब का सितम जारी, डुक्की में एनडीआरएफ की टीम एक बच्चे को रेस्क्यू कर परिजनों को सौंपा। नेपाल में बारिश के चलते उफान पर कमला नदी, जोखिम उठाकर स्नान करते दिखे श्रद्धालु। तेलंगाना में राहुल गांधी के दौरे का आज दूसरा दिन, बूथ कमेटी अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे टेली कॉन्फ्रेंसिंग, बिजनेसमैन के साथ करेंगे बैठक। कल राहुल गांधी ने तेलंगाना में सीएम चंद्रशेखर राव पर किए करारे वार, तेलंगाना को बताया भ्रष्टाचार की राजधानी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से की सीएम केसीआर की तुलना, जनता से झूठे वादे करने में दोनों को एक जैसा बताया। किया सवाल, केसीआर ने हमेशा की बीजेपी की मदद, लेकिन तेलंगाना को इससे क्या मिला। राहुल गांधी ने सीएम केसीआर पर कसा तंज, कहा तेलंगाना में सिर्फ एक परिवार को मिला लाभ। राहुल ने कल तेलंगाना के सेरिलिंगमपल्ली में पीएम मोदी को सीधी बहस की चुनौती दी। करुणानिधि के निधन के बाद आज चेन्नई में डीएमके की पहली कार्यकारिणी बैठक, स्टालिन करेंगे अध्यक्षता। डीएमके की बैठक में स्टालिन और करीमोजी की पर रहेंगी निगाहें, अलगगिरी को लेकर असमंजस।
करुणानिधि की मौत के बाद डीएमके में सत्ता संघर्ष, अलागिरी ने छोटे भाई स्टालिन को दी चुनौती। पिछले 3 चुनाव में स्टालिन की अगुवाई में डीएमके को मिली है मात। दक्षिण तमिलनाडु में खासकर मदुरई में अलागिरी की बेहतर पकड़। तमिलनाडु में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में होगा स्टालिन का एसिड टेस्ट। करुणानिधि के निधन से थिरुवरू और एआईएडीएमके उम्मीदवार के निधन से तिरुपनगुंदरम सीट पर होगा चुनाव। एक देश एक चुनाव पर विधि आयोग से मिले बीजेपी के नेता, सौंपी अमित शाह की चिट्ठी। एक साथ चुनाव होने से खर्च कम होने की दी दलील। विधायकों के मोबाइल खर्च पर घिरी कर्नाटक सरकार। हर साल 7 करोड़ 20 हजार रुपए एमएलए और एमएलसी के मोबाइल बिल भरने का आरटीआई से हुआ खुलासा। बाजार में इस वक्त कम पैसे में अनलिमिटेड डेटा के तमाम मोबाइल प्लान मौजूद, लिहाजा विधायकों के 7 करोड़ से ज्यादा मोबाइल बिल के भुगतान पर उठ रहे हैं सवाल। आरटीआई से हुए खुलासे में पिछले 5 साल में कर्नाटक सरकार ने 235 करोड़ रुपए एमएलए एमएलसी के वेतन पर खर्च किए। इसमें फोन, मेडिकल और ट्रैवल अलाउंस शामिल। जम्मू कश्मीर में केंद्र ने हिमायत योजना के तहत 1 लाख युवाओं को जल्द नौकरी देने का रखा लक्ष्य। इस राज्य में पंडित दीनदयाल ग्रामीण रोजगार को हिमायत के नाम से जाना जाता है। जेएनयू के छात्र नेता उमर खालिद ने दिल्ली में खुद पर दिन दहाड़े हमले और हत्या की साजिश का आरोप लगाया। समर्थकों का संसद मार्ग थाने में हंगामा। चश्मदीदों के बयान से उभरा मतभेद। इसमें वो भागा, वहां से निकल के जब वो भागने लगा तो उसने पीछे से मुझे वहां गोली की आवाज भी आई। मैं भागते हुए वापस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आया। उसने एकदम धक्का दिया और जो है उमर के ऊपर फायर करा और फायर क्लोज रेंज से करा, लेकिन उसका निशाना चूक गया और वो गोली साइड से गई। वो लड़का जो बंदूक ताने हुए था वो बंदूक लेके भाग खड़ा हुआ और भागा तो वो जहाँ मैं खड़ा था वो बिल्कुल रफी मार्ग की ओर गया और बीच रोड पे उसने एक फायरिंग की। पुलिस ने हमले में इस्तेमाल पिस्टल बरामद की। हत्या की कोशिश का केस दर्ज। सीसीटीवी में कैद हुई हमलावर की तस्वीर। 15 अगस्त से बदल जाएगा उत्तर रेलवे की 300 ट्रेन का समय। रेलवे ने मुसाफिरों को यात्रा करने से पहले टाइम टेबल चेक करने की सलाह दी। आजमगढ़ में प्रशासन के इज्जत घर गिफ्ट मिशन की हर तरफ सराहना। रक्षाबंधन पर बहनों को इज्जत घर यानी शौचालय का उपहार देने वाले भाइयों को प्रशासन 12,000 रुपए देकर करेगा सम्मानित। अभिनेत्री और पूर्व सांसद शबाना आजमी ने भी आजमगढ़ प्रशासन के इज्जत घर मिशन को सराहा। जम्मू कश्मीर के तंगधार में आतंकवादियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़। सेना के जवान पुष्पेंद्र सिंह हुए शहीद। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में धमाका। 1 शख्स की मौत, 3 लोग जख्मी। मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप कांड पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से किया था सवाल, सरकार जब एडवाइजरी लागू नहीं करा सकती तो जारी क्यों नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट ने बालिका गृह में सुरक्षा इंतजामों पर उठाए थे सवाल। सीसीटीवी के जरिए सही ढंग से क्यों नहीं की जा रही थी निगरानी। मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में आज तक के हाथ लगी टिस की रिपोर्ट। शेल्टर होम में बर्बरता का खुलासा। टिस की रिपोर्ट में लड़कियों को कैद में रखने का पर्दाफाश। शिकायत करने पर बुरी तरह पिटाई का खुलासा। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के कर्मचारियों पर लड़कियों के शोषण का आरोप। टिस की रिपोर्ट के मुताबिक हर रोज बनाते थे शिकार। पटना के शेल्टर होम की 2 लड़कियों की संदिग्ध स्थिति में मौत के मामले में संचालक चिरंतन कुमार और सेक्रेटरी मनीषा दयाल गिरफ्तार। 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। सामने आई आरोपी सचिव मनीषा दयाल की श्याम रजक के साथ तस्वीर। जेडीयू नेता की सफाई, हमारा काम लोगों से मिलना। पटना शेल्टर होम केस में पुलिस को एक डॉक्टर और नर्स की तलाश। 40 साल की मृतक महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार। पटना शेल्टर होम की घटना पर सियासत तेज। तेजस्वी बोले, लोकसभा सीटों के तालमेल और ब्लैकमेलिंग में व्यस्त हैं नीतीश कुमार। देवरिया शेल्टर होम मामले को लेकर योगी सरकार को हाईकोर्ट की फटकार। पूछा, कौन से एनजीओ अच्छे जहां लड़कियों को रखा जा सकता है। गाजियाबाद में 2 कार पर सवार होकर आए बदमाशों ने ढाबे पर बैठे 2 युवकों को मारी गोली। एक युवक की हालत गंभीर। बांदा में बदमाशों के आगे योगी सरकार की एनकाउंटर पुलिस बेबस। बदमाशों ने 24 घंटे में लूट की 3 वारदात को दिया अंजाम। बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर एक बैंक कैशियर को गोली मारकर किया घायल। बाद में 2 ट्रक ड्राइवर को लूटा और हथियार लहराते भाग निकले।
मुजफ्फरनगर में एक शख्स ने युवती से रेप का एमएमएस बनाकर 6 महीने तक किया बलात्कार। गर्भवती होने पर हुआ खुलासा। 5 लोगों पर केस दर्ज, कोई गिरफ्तार नहीं। मेरठ में दबंगों से दहशत में है एक परिवार। घर में घुसकर की मारपीट। छेड़खानी के चलते परिवार की 2 बेटियों ने छोड़ी पढ़ाई। यूपी के उन्नाव में बीजेपी का झंडा लगे एसयूवी सवार दबंगों की दिखी दादागिरी। मामूली टक्कर पर ऑल्टो के ड्राइवर को हथियारबंद दबंगों ने पीटा, अगवा किया। छिंदवाड़ा में एबीवीपी कार्यकर्ताओं की अगुवाई में राजमाता सिंधिया गर्ल्स कॉलेज के सामने छात्राओं ने दिया धरना। एडमिशन सीट बढ़ाने की मांग। पुलिस ने किया बल प्रयोग। पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारी छात्राओं को हिरासत में लिया। जबरन जीप में ठूसा। एक छात्र नेता को जड़े तमंचे। दुमका रामपुर हाट ट्रेन में मिला शव, नहीं हो पाई शिनाख्त। लावारिस लाश के साथ देर तक सफर करने को मजबूर रहे यात्री। जेवर एयरपोर्ट के लिए योगी सरकार ने किसानों की बिना सहमति के जमीन अधिग्रहण का फैसला किया। प्रशासन को जल्द भेजा जाएगा दिशा निर्देश। गुजरात के पंचमहल में दर्दनाक हादसा। पानी भरे गड्ढे में गिरी बेकाबू कार। एक ही परिवार के 7 बच्चों की मौत, 2 का रेस्क्यू। दिल्ली के द्वारका में एक शख्स ने पत्नी को मारी गोली। पत्नी ने नशे के लिए पैसा देने से किया था इनकार। गाजियाबाद के खोड़ा में 14 साल के बच्चे की फंदे से लटकी मिली लाश। कुछ बच्चों से झगड़े के बाद फांसी लगाने का शक। दिल्ली से सटे नोएडा में एक महिला ने अपने बॉस समेत 43 लोगों पर लगाया छेड़खानी का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। आगरा में पुलिस की मौजूदगी में एक युवक की पिटाई। नाम बदलकर लड़की से प्यार करने का आरोप। भिंड में कुल्हाड़ी से काटकर बुजुर्ग की हत्या। 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2 गाड़ियों की टक्कर। हादसे में 4 शिक्षकों की मौत। फर्रुखाबाद में सर्राफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या। सीसीटीवी में कैद आरोपी की तस्वीर। अंबाला में मंदिर के बाहर लगे झूले पर हादसा। गिरकर 2 लड़कियों की मौत। अलीगढ़ में मंदिर के महंत समेत 2 लोगों की पीट कर हत्या। गुस्साए ग्रामीणों ने किया हंगामा। दिल्ली के नजदीक फरीदाबाद में अस्पताल में महिला की मौत पर परिजनों का हंगामा। डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप। ओडिशा के राउरकेला में रेलवे पुल पर ट्रेन की चपेट में आए कांवड़िए, 4 की मौत। बिहार में मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ मंदिर में भगदड़। जलाभिषेक के लिए पहुंचे 25 श्रद्धालु जख्मी। सावन के तीसरे सोमवार पर गरीबनाथ मंदिर पहुंचे थे करीब 2 लाख श्रद्धालु। बेकाबू हुई भीड़। सावन के तीसरे सोमवार को बाबा विश्वनाथ की नगरी में श्रद्धालुओं की जोरदार भीड़। ड्रोन कैमरे से रखी जा रही है नजर। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट से तेज हुई कर्ज वसूली की प्रक्रिया। उद्योग संगठन फिक्की ने किया दावा। अमेरिकी बाइक कंपनी इंडियन भारत में लॉन्च की नई बाइक चीफ्टन एलीट। 38 लाख रुपए है कीमत। हीरो मोटोकॉर्प ने लॉन्च किया एक्सट्रीम का नया वर्जन। करीब 90,000 रुपए है कीमत। वित्तीय संकट में घिरी जेट एयरवेज के लिए कर्ज जुटाना हुआ मुश्किल। किंगफिशर मामले से घबराए एसबीआई ने लगाई कड़ी शर्तें। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी पंप की लंबी लाइन से लोगों को मिलेगा छुटकारा। आईजीएल ने 50 नए पंपों को दी मंजूरी। चीन में चर्च में जलभराव के बीच हुई शादी। 436 पर पहुंचा इंडोनेशिया के लॉम्बॉक्स में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा। 1 हफ्ते पहले 7 की तीव्रता के झटकों से हिली थी धरती। सितंबर में फिर मिलेंगे किम और मून जेइन। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में होगी मुलाकात। जॉर्डन के बिरियान में शूट आउट। 3 आतंकवादी ढेर। 4 सुरक्षा कर्मियों की भी मौत। जर्मनी में लगातार सूखे से चमत्कार। लोगों को मिली 123 साल पहले राइन नदी में डूबी नाव। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।